हम रोजाना नींबू पानी पीते हैं या फिर दही का स्वाद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री काम कर रही है? नमस्ते एस्पिरेंट्स, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस और केमिस्ट्री के एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल यानी नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके बायोलॉजिकल सोर्सेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो अगर हम इन केमिकल्स के काम करने के तरीके को लॉजिकली समझ लें तो एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम जानेंगे कि नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स आखिर होते क्या हैं, फिर लैक्टिक और टार्टरिक एसिड्स के बनने की बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद हम एसिटिक एसिड से जुड़े एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप को डिकोड करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक क्विक रेफरेंस एसिड मैट्रिक्स दूंगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट और सटीक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल, जो कि हमारे खाने के स्वाद का असली आधार हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आखिर हैं क्या। असल में ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली हमारे फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो किसी भी एसिड को ऑर्गेनिक तब कहा जाता है जब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद हों। और यही वो केमिकल्स हैं जो हमारे खाने में वो खास खट्टापन या कहें कि टार्टनेस लेकर आते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली ये कैसे काम करता है? बड़ा दिलचस्प है। जब ये एसिड्स हमारी जीभ पर टच होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करते हैं। हमारी जीभ के टेस्ट बर्ड्स तुरंत इन आयन्स को पकड़ लेते हैं और सीधा दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, और तब जाकर हमें वो खट्टा स्वाद महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ एक स्वाद नहीं है, बल्कि आपके हर निवाले के साथ होने वाला एक पूरा केमिकल रिएक्शन है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लैक्टिक और टार्टरिक अम्ल। यहां हम देखेंगे कि ये एसिड्स बायोलॉजिकली कैसे बनते हैं, जहां से सीधे सवाल उठते हैं। दही जमने की ये बायोलॉजिकल प्रोसेस एग्जामिनर्स की फेवरेट है। होता क्या है कि दूध में नेचुरली लैक्टोज नाम की शुगर होती है। जब हम इसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो असल में हम लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया ऐड कर रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया तुरंत एक फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं और उस लैक्टोज शुगर को सीधे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C3H6O3। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से दूध का pH लेवल अचानक गिर जाता है, वो गाढ़ा होकर दही बन जाता है और उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। अच्छा, एग्जाम के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। यही सेम लैक्टिक एसिड तब भी बनता है जब हम हेवी वर्कआउट करते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें मस्कुलर क्रैम्प्स या ऐंठन होती है ना? कमाल की बात। एक ही केमिकल, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग अलग बायोलॉजिकल रोल हैं। इसी तरह नेचर की केमिस्ट्री का एक और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ऑर्गेनिक एसिड है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H6O6। आपने अंगूर, इमली या कच्चे आम का वो तीखा कसैला स्वाद तो महसूस किया ही होगा। वो बस इसी टार्टरिक एसिड का कमाल है। लेकिन साइंस के नज़रिए से इसका इंडस्ट्रियल यूज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसी टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। होता यह है कि जब बेकिंग सोडा, जो कि नेचर में बेसिक या क्षारीय है, उसे हम टार्टरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये केक पकते समय बनने वाले सोडियम कार्बोनेट के कड़वेपन को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जो केमिकल कच्चे आम को इतना खट्टा बना रहा है, वही आपके केक को स्पंजी और टेस्टी बनाने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसे आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, एसिटिक अम्ल की गलतफहमी। ये वो जगह है जहां अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम ट्रैप में फंस जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन आता है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। एक तरफ है एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH है। इसका सबसे मेन और नेचुरल सोर्स होता है सिरका यानी विनेगर। नॉर्मल सिरके में करीब 4 से 8% एसिटिक एसिड पानी में घुला होता है और इसी से वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अब एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस में सिरके की जगह अक्सर आलू दे दिया जाता है, और ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक सिरका बनाने के लिए आलू जैसे स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स का फर्मेंटेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आलू में भी एसिटिक एसिड होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि एक कच्चे आलू में नेचुरली सिर्फ स्टार्च होता है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें एसिटिक एसिड बिल्कुल जीरो होता है।
आलू से एसिटिक एसिड बनाने के लिए इंसानों को एक पूरा केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है। ये नेचर ने आलू के अंदर नहीं डाला है। तो इस बारीक से अंतर को याद रखिएगा, आप इस ट्रैप से बहुत आसानी से बच जाएंगे। और अब फाइनली हमारा चौथा सेक्शन, क्विक रेफरेंस एसिड मैट्रिक्स। ये आपके हाई यील्ड रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। इस टेबल का हर एक पॉइंट एग्जाम में सीधे मार्क्स दिलाता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सिट्रिक एसिड, जो नींबू, संतरे और मौसमी जैसे खट्टे सिट्रस फलों में भरा होता है। दूसरा है फोमिक एसिड, जिसे हम मेथेनोइक एसिड यानी HCOH भी कहते हैं। ये चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है। चींटी के काटने पर जो तेज जलन होती है ना, वो असल में नेचर का एक शानदार डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इसी फोमिक एसिड की वजह से ट्रिगर होता है। इसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड, जो मेनली टमाटर और पालक में पाया जाता है। मैलिक एसिड वो केमिकल है जो सेब को उसका हल्का मीठा और तीखा स्वाद देता है। और लास्ट में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम सब विटामिन C के नाम से जानते हैं। ये आंवला और बाकी खट्टे फलों में मिलता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इन एसिड्स और उनके सोर्सेज को अगर आप ऐसे ही लिंक करके याद रखेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो देखा आपने, हमारी किचन में ही कितनी सारी केमिस्ट्री छुपी हुई है। लेकिन ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की रसोई में ऐसे और कितने सारे छुपे हुए ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सेब काटने के कुछ देर बाद ही वो ब्राउन क्यों पड़ने लगता है? या फिर प्याज काटते वक्त वो कौन सा एसिड है जो सीधा हमारी आंखों में जाकर हमें रुला देता है? साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों तरफ हर दिन घटित हो रही है। इन सवालों के जवाब ढूंढिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को इस असली दुनिया से जोड़कर देखिए। इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही लॉजिकली समझते रहिए और अपनी तैयारी सॉलिड रखिए।